Hello students, I am Dr. Umesh Mansoor from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall discuss My Lord, the Baby, a story by Rabindranath Tagore. Without much ado, let us try to understand what does the writer wants to convey through this story. इस कहानी के माध्यम से जिन अलग अलग सवालों को हम समझने की कोशिश करने वाले हैं, पहले उन सवालों को भी समझ लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस 2-3 लाइंस में सेंटेंसेस में आपको लिखने के लिए आएंगे एग्जामिनेशन में। उसमें से कुछ सवाल हो सकते हैं। हाउ डिड अनुकूल एंड हिज वाइफ रिएक्ट व्हेन दे मेट फेलना? अनुकूल और उसकी बीवी किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं जब अपने खोए हुए बच्चे के रूप में फेलना को देखते हैं। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अनुकूल शेयर्ड विद रायचरण। अनुकूल के रायचरण के साथ किस प्रकार के संबंध है, इसका वर्णन भी आपको करना है। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर रायचरण स्टॉप्ड फेलना ऑफ एट हिज मास्टर्स हाउस? जब रायचरण अपने दिल के टुकड़े को, कलेजे को, फैलना को मास्टर्स के अपने मालिक क्या छोड़ देते हैं, तब क्या महसूस करते हैं, इसका भी जवाब आपको इस कहानी के अंत में देना है। प्रोवाइड अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रायचरण। इस पूरे कहानी को समझने के बाद में हम रायचरण के किरदार को भी समझेंगे। वो कैरेक्टर स्केच भी आपको लिखना है। What were the signs that convinced Raicharan that Felna was in fact his master's reincarnated? बच्चा खो जाता है इस कहानी में, पर फैलना उस बच्चे के रूप में फिर से वापस आता है। तो क्या इसको उसके मालिक के बेटे का रीइंकारनेशन अवतार समझा जाए? एंड डज द स्टोरी एंड हैप्पीली और ट्रेजिकली? ये कहानी खुशी खुशी खत्म होती है या दुख के साथ? सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। इस कहानी से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको कोड करने हैं। Do you believe domestic workers are worthy of respect and are treated fairly and equally? Discuss. 75 to 100 वर्ड्स में आपको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि रायचरण अनुकूल के प्रति, अपने मालिक के प्रति जिस वफादारी को निभाता है, दिखाता है, क्या घरेलू कामकाज करने वाले नौकरों के साथ में, वर्कर्स के साथ में क्या हम अच्छे से बर्ताव करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं? ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है आपके लिए। एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ड्यूटीज एंड सैक्रिफाइस? कर्तव्य के बारे में, त्याग के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके जवाब भी आपको लिखने हैं। तो ये कुछ चंद सवाल है जिनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। जिस महान राइटर की इस कहानी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, माई लॉर्ड द बेबी इज अ स्टोरी बाय रविंद्रनाथ टैगोर। Rabindranath Tagore, born in 1861 and departed from this world in 1941, was a dramatist, poet, novelist, short story writer, educationist, musical composer, and painter. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1913 for Gitanjali, a collection of poetry. भारत में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार को पाने वाले पहले कवि के रूप में देश रविन्द्रनाथ टैगोर को जानता है। And Tagore contributed to the shaping of the cultural and intellectual identity of modern India. आधुनिक भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिन लोगों का रहा है, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम शुमार है। The national anthem of both India and Bangladesh were written by him. The hundreds of songs he composed, known as Rabindra Sangeet, and are still popular. भारत और बांग्लादेश जैसे दो देशों के राष्ट्रगीत और श्रीलंका का राष्ट्रगीत जिनके प्रेरणा से लिखा गया है, ऐसे महान कवि के रूप में भी दुनिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को जानती है। Tagore's concept of the world was global one, and he thought in terms of humanity, not just region or nation. एक क्षेत्र के रूप में, एक देश के रूप में वो दुनिया को नहीं देखते थे, बल्कि एक यूनिवर्स के रूप में पूरी इंसानियत को समझने का प्रयास टैगोर करते थे। My Lord the Baby is a story that showcased the special bond between a master and his servant. नौकर के बीच में और मालिक के बीच में किस प्रकार के संबंध होते हैं, इन संबंधों को उजागर करती हुई एक कहानी है। एंड इट डील्स विद द सर्वेंट्स अटैचमेंट एंड डिवोशन टू हिज मास्टर्स फैमिली। अपने मालिक के परिवार के प्रति
रायचरण जैसे नौकर की डिवोशन की कहानी है, त्याग की कहानी है, और किस प्रकार से वो समर्पण का भाव दिखाता है, इस कहानी में हम उद्धृत करने का प्रयास करेंगे। टैगोर here brings to light the golden heart of रायचरण। सोने जैसा दिल रखने वाले रायचरण के एक किरदार के अलग कैरेक्टर के अंदाज को यहाँ हम देखेंगे। Who gave away his beloved child to his master and mistress without thinking twice। मालिक का बच्चा खो जाने के बाद में रायचरण अपने खुद के बच्चे को मालिक का बच्चा समझकर पाल पोस कर बड़ा करता है, और अपने जिगर के टुकड़े को उम्र के आखिरी पड़ाव में, ढलान में, जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अपने बच्चे को मालिक को दे देता है। द स्टोरी शोकेस द थीम ऑफ सैक्रिफाइस, गिल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फलेसनेस। त्याग की कहानी, अपने आप को दोषी समझने की कहानी, जिम्मेदारी की कहानी, और निस्वार्थ रूप से मालिक के लिए अपने बच्चे को दे देने की कहानी है माय लॉर्ड द बेबी। Let us try to understand what happens in the story. Raicharan was 12 years old when he came as a servant to his master's house. जब मालिक के घर रायचरण आया तो उस समय उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। He belonged to the same caste as his master, was given his master's little son to nurse. मालिक जिस जाति के थे उसी जाति के रायचरण भी थे, और जैसे ही 12 साल की उम्र में उन्होंने इस प्रकार के नौकर के रूप में सेवा ज्वाइन की, तो मास्टर्स का, मालिक का जो छोटा बेटा था, उसकी सेवा का जिम्मा भी रायचरण को दे दिया गया। As time went on, the boy left Raicharan's arm to go to school. समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, रायचरण की बाहों से निकलकर बच्चा स्कूल जाने लगा। एंड फ्रॉम स्कूल ही वेंट ऑन टू कॉलेज, और स्कूल से फिर कॉलेज गया। एंड आफ्टर कॉलेज ही एंटर द जुडिशियल सर्विस, और फिर कॉलेज के बाद में एक छोटे से बच्चे की जिसकी देखभाल रायचरण ने की है, ये बच्चा फिर जुडिशियल सर्विस में जाके जज भी बन गया। ऑलवेज अंटिल ही मैरिड, रायचरण वाज हिज सोल अटेंडेंट। इस बच्चे की शादी होने तक रायचरण ही एकमात्र उसका सरकारी नौकर हुआ करता था। बट व्हेन द मिस्ट्रेस केम इनटू हाउस, रायचरण फाउंड टू मास्टर्स इंस्टेड ऑफ वन। पर रायचरण की जब अ, दुविधा की एक स्थिति आती है, बच्चे की शादी हो गई, और जब जैसे ही उसकी बीवी आती है, तो रायचरण अब दो अलग अलग जिम्मेदारियों में विभाजित हो गया। All his former influence passed to the new mistress। जितना प्रभाव था अभी तक का रायचरण का, वो सारा का सारा मालकिन के पास चला गया। This was compensated by a fresh arrival। पर इसी बीच में एक सुखद घटना हुई। एक नए बच्चे के आने के बाद में इस जिम्मेदारी को भी रायचरण को सौंप दिया गया। अनुकुल had a son born to him। जिस 12 साल की उम्र से रायचरण ने सेवा ज्वाइन की थी, और जिस बच्चे के साथ इतनी सारी उम्र उसने गुजारी, वो बच्चा अनुकूल के रूप में बड़ा हो चुका था, जज बन गया था। And Raicharan, by usurping attentions, soon got a complete hold over the child। पर अनुकूल की शादी के बाद में अनुकूल को जब बच्चा होता है, तो उस बच्चे की जिम्मेदारी भी रायचरण को दे दी गई। सुन गॉट कंप्लीट होल्ड ओवर द चाइल्ड, और बहुत कम समय में रायचरण ने बच्चे को पूरी तरह से अपने प्यार में, अपने लाड़ में कब्जे में कर लिया। He used to toss him up his arms, call him in absurd baby language। बाहों में, कांधों पर उसको उछालता था, बच्चों की तुतलाती भाषा में वो बात करता था। एंड पुट हिज फेस क्लोज टू द बेबीज एंड ड्रॉ इट अगेन विथ अ ग्रीन। हंसकर बच्चे के पास अपना चेहरा ले जाता था, फिर से हंसता था। इस प्रकार से आने वाले नए बच्चे की दूसरी पीढ़ी के इस पूरे खेल में रायचरण अपने आप को सम्मिलित कर लेता है। प्रेजेंटली द चाइल्ड वॉज एबल टू क्रॉल। अब ये जो अनुकूल का बच्चा था, ये अनुकूल का बच्चा चलना शुरू हो गया, रेंगना शुरू किया, क्रॉस द डोरवे, और ये दरवाजे को बाहर क्रॉस करके जाने लगा। When Raicharan went to catch him, he would scream with mischievous laughter and make a safety। और जैसे ही रायचरण इस बच्चे को पकड़ने के लिए भागता था, बच्चा एक मुश्किल तरीके से इसकी तरफ देखकर हंस लेता था।
Raicharan was amazed at a profound skill and exact judgment the baby showed when pursued. और जैसे ही ये पीछा करता था बच्चे का, जिस प्रकार से वो भाग जाता था, छुप जाता था, रायचरण को विश्वास हो गया था कि he would say to his mistress with a look awe and mystery, your son will be a judge someday. मालकिन से वो कहता था कि मालकिन, एक ना एक दिन ये बच्चा जरूर अनुकुल साहब की तरह जज बनेगा. New wonders came in their turn. नए नए आश्चर्य का उजागर होना बाकी था. And when the baby began to toddle, that was रायचरण's an epoch making human history. रायचरण की जिंदगी में एक नया पड़ाव आया. बच्चे ने टॉडल करना. बच्चे जब दुमड़ा के चलते हैं तो उसको हम टॉडल कहते हैं. ऐसे नटखट लीलाएं अब इस बच्चे की शुरू होगी. And when he called father Baba and mother Mama and Raicharan Chana, then Raicharan's ecstasy knew no bounds. इस बच्चे ने जब तुतलाते हुए बोलना शुरू किया, पिताजी को अनुकुल को वो बाबा बुलाता था, मदर को मामा बुलाता था और रायचरण को चाना के नाम से ये पुकारने लगा. जब रायचरण को ये चाना के नाम से पुकारता था तो उसके अपरिमित आनंद की सीमा और बड़ी हो जाती थी. He went out to tell the news to all the world. और जैसे ही बच्चे ने रायचरण को चाना बुलाना शुरू कर दिया, सारी दुनिया को रायचरण ने इस खुशी को बताना भी शुरू कर दिया. After a while, Raicharan was asked to show ingenuity in other ways. रायचरण को अपनी होशियारी और कामों में भी दिखानी थी. Ingenuity का मतलब होता है cleverness. And he had, for instance, to play the part of horse holding the reins. Reins घोड़े को चलाने के लिए जो रस्सियां होती है उनको हम reins कहते हैं. अब रायचरण को अलग अलग भूमिकाएं इस बच्चे के लिए करनी पड़ी. बच्चे के साथ खेलना भी है तो घोड़ा बन जाता था कभी कभी. एंड हिज टीथ एंड डांसिंग विथ हिज फीट, और अपने पैरों पर उछाल कर वो डांस करके भी बताता था. प्रांसिंग का मतलब होता है डांस विद जंप, उछल कर घोड़े की तरह कूदना. एंड ही हैड आल्सो टू रेसल विथ हिज लिटिल चार्ज. जिस बच्चे की जिम्मेदारी अनुकूल ने रायचरण को दे दी थी, अब इस बच्चे के साथ कभी कभी रेसलिंग भी करना पड़ता था, कुश्ती युद्ध भी करना पड़ता था. एंड ही कुड नॉट बाय रेसलर्स ट्रिक फॉल ऑन हिज बैक डिफीटेड एट द एंड एंड ग्रेट आउटक्राई वाज सर्टेन. और बच्चे के साथ बचपना रायचरण का भी वापस आ गया था. बच्चे के साथ खेल तो रहा था पर हमेशा हार जाता था उससे. और जैसे ही पीठ के बल रायचरण इस फाइटिंग में गिर जाता था, बच्चा और देख के हंसता था. About this time, Anukul was transferred to district on the banks of Padma. और एक समय आया जब पद्मा रिवर के किनारे बसे हुए गांव में अनुकुल का ट्रांसफर हो जाता है. On his way through Calcutta, he bought his son a little go-kart. फिर कलकत्ता से अनुकुल अपने बच्चे के लिए गो कार्ट, जिसको हम बाबा गाड़ी कहेंगे या पैराम्बुलेटर कहो, प्राम कहो, ये खरीद कर लेके आया. He bought him also a yellow satin waistcoat, एक येलो सैटिन का वेस्ट कोट भी पहनने के लिए लाया. एंड गोल्ड लेस कैप, और गोल्ड की पट्टी लगी हुई एक टोपी भी लेके आया. एंड सम गोल्ड ब्रासलेट्स एंड एंकलेट्स. कुछ ब्रासलेट्स भी थे और कुछ एंकलेट्स भी लेके आए पैरों में पहनने के लिए. रायचंद वाज वांट टू टेक दिस आउट. रायचंद को अब बच्चे को बाहर घुमाने की आदत हो चुकी थी. वांट का मतलब होता है आदत हो जाना. And put them on his little charge with ceremonial pride whenever they went for a walk. बाबा गाड़ी में बिठालकर रायचरण जब भी सजा धजा कर बच्चे को बाहर लेके जाता था, अपने आप को ये सवारी घुमाते समय उसको किसी राजशाही परिवार की फीलिंग उसको आती थी. Then came the rainy season. फिर बारिश का सीजन शुरू होता है. एंड डे आफ्टर डे द रेन poured डाउन इन टॉरेंट्स. और एक बहुत बड़े प्रवाह के साथ बहने वाली धाराओं में बारिश तब्दील हो गई. बारिश इतनी ज्यादा थी, ऐसा लग रहा था कि द हंग्री रिवर लाइक एन enormous serpent, किसी भूखे सांप की तरह इस नदी ने solid down terraces, villages, cornfields and covered with its flood the tall grasses and wild casuarines on the sandbanks. नदी के किनारे
ऐसा लग रहा था कि कैशराइन के सारे पेड़, घरों के छतों को, न जाने पूरे गांव को, खेतों को, खलिहानों को इस बाढ़ ने निगल लेने की कोशिश की। From time to time there was a deep thud as the river banks crumbled. नदी के किनारे जब बहती हुई धारा के साथ टूट जाते थे, तो तरह तरह की आवाजें भी आती थी। द अनसीजिंग, कभी ना खत्म होने वाली रोर ऑफ द रेन करंट कुड बी हर्ड फ्रॉम फार अवे। दूर से पानी की बहती हुई धारा के इस शोर को सुना जा सकता था। And masses of foam carried swiftly past proved to the eye the swiftness of the stream. पानी के ऊपर बहते हुए झाग को बहते हुए देखने के बाद में पता चल जाता था कि नदी कितने जोर से उफान पर है और बह रही है। कहानी का यहाँ से दूसरा पड़ाव भी शुरू होता है। वन आफ्टरनून द रेन क्लियर्ड, फिर एक दिन बारिश खत्म हो जाती है। एंड इट वाज क्लाउडी बट कूल एंड ब्राइट। दिन बहुत सुहाना था, थोड़े बहुत बादल थे, पर ब्राइटनेस था। राइचरन्स लिटिल डिस्पॉट, डिस्पॉट का मतलब रूलर। अब ये बच्चा शासन करता है राइचरन के ऊपर, अपने तरीके से घुमाने लगाता है, अपने तरीके से खेलता है, अपने तरीके से खिलाता है। एंड डिड नॉट वांट टू स्टे इन सो सच अ फाइन आफ्टरनून। अब इस बच्चे को घर में रहना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उस दिन। His lordship climbed into a go-kart. ये बच्चा जाके बाबा गाड़ी में बैठ गया। And right in between the shafts. शाफ्ट्स होते हैं जमीन का उबड़ खाबड़ हिस्सा जहां से गुजरना मुश्किल होता है। इन सारे उबड़ खाबड़ जमीन के हिस्से से जैसे तैसे करके बाबा गाड़ी में बच्चे को बिठाकर dragged him slowly along till he reached the rice fields on the banks of the river. नदी के किनारे खेत खलिहानों में जहां पर धान की फसल लगी हुई थी, वहां तक जैसे तैसे करके इस बच्चे को बाबा गाड़ी में बिठाकर रायचरण घुमाने के लिए ले आया। There was no one in the fields. खेतों में कोई नहीं था। And no boat on the stream. नदी के किनारे पर बहती हुई कोई बोट भी, नाव भी नहीं दिख रही थी। Across the water on the farther side, the clouds were rifted in west. पश्चिम की दिशा में आसमान में कुछ बादल दिख रहे थे बिखरे हुए। The silent ceremonial of the setting sun was revealed in all its glowing splendor. शाम का समय हो चला था, सूरज अपनी लालिमा के साथ अस्त पर था। And in the midst of that stillness, the child all of a sudden pointed with his finger in front of him and cried, "Chana, pitiful." फिर कदम वृक्ष के कुछ फूलों को, गुच्छों की तरह दिखने वाले फूलों को इस छोटे से बच्चे ने देख लिया और इशारा किया राइचरन को इन फूलों की तरफ। कहा, जाना पिटीफो, ये प्रेटी फ्लावर्स जो है वो मुझे चाहिए। बच्चा जिद करता तो राइचरन इसकी जिद से कैसे भाग सकता था। इतना प्यार करता था उस बच्चे से कि हर जिद को पूरा करने के लिए यह आमादा था। Close by on a mud flat stood a large kadam tree in a full flower, and my lord, the baby, looked at the greedy eyes. लालची आंखों से इस बच्चे ने उन फूलों की तरफ देखा। फूल हो, गुब्बारे हो, बच्चों को आकर्षित करते हैं। एंड राइचर न्यू हिज मीनिंग। जैसे ही इन फूलों की तरफ इस बच्चे ने देखा, राइचरन इसका मतलब भी समझ गया। Only on a short time before he had made out of these very flowers balls a small go-kart, and the child had been so entirely happy dragging it about a string that for a whole day Raicharan was not made to put on the reins at all. इन्हीं फूलों के गुच्छों से उसने अभी अभी गो कार्ट को सजाया था, इसको रस्सी से वो खींच रहा था, बच्चे को खुशी मिल रही थी। फिर पूरे दिन भर रायचरण को घोड़ा बनने की जरूरत नहीं पड़ी थी। He was promoted from a horse into a groom. अब एक प्रमोशन हो गया, कम से कम घोड़ा नहीं बनने की जरूरत पड़ी रायचरण को, एक दूल्हे के रूप में उसका दिन गुजरने लगा। But Raicharan had no wish that evening to go splashing knee deep through the mud to reach the flats. शाम का समय था, बारिश कम हो गई थी, बंद हो गई थी, पर कीचड़ तो आजू बाजू में था ही। और इस कीचड़ के बीच में छलांग लगाते हुए उस कदम ट्री के पास तक जाने की रायचरण की इच्छा नहीं थी।
So he quickly pointed his fingers in the opposite direction, calling out, "Oh, look, the baby, look! Look at the bird!" बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए रायचरण ने बहाने बनाया, दूसरी दिशा में बाबा गाड़ी को पलटा दिया और कहा कि बच्चा देखो, पंछी है वहां पर, पक्षी को देखो। एंड विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्यूरियस नॉइसेस ही पुश्ड द गो कार्ट रैपिडली अवे फ्रॉम द ट्री। और अलग अलग प्रकार की आवाजें दिखाकर बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए रायचरण ने बाबा गाड़ी की दिशा बदल दी। पर बच्चा तो बच्चा था, बट अ चाइल्ड डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है पहले से ही कुछ तय करके आना, प्लान्ड एट एन अर्लियर टाइम। इस बच्चे ने शायद पहले ही तय कर लिया था मन ही मन में कि उसको फूल मांगने। टू बी जज कैनॉट बी पुट ऑफ सो इजीली। अब जब बच्चे की लक्षण देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जज ही बनेगा, तो ये कोई आसानी से मानने वाला बच्चा लग नहीं रहा था। एंड बिसाइड्स देयर वाज एट द टाइम नथिंग टू अट्रैक्ट हिज आईज। और एक कारण था, खेतों के गांव के बाहर खेतों के बीच में बच्चे को आकर्षित करने वाली दूसरी कोई चीज दिखाई भी नहीं दे रही थी। एंड यू कैनॉट कीप फॉर एवर द प्रिटेंस ऑफ एन इमेजिनरी बर्ड। बच्चे को काल्पनिक पंछी बताकर आप हर समय तो उसका ध्यान नहीं भटका सकते। द लिटिल मास्टर्स माइंड वॉज मेड अप एंड रायचरण वॉज एट हिज फीट्स। बच्चे ने तय कर लिया था कि फूल तोड़कर मांगना ही है, और रायचरण अपनी सारी चतुराई को दिखाने का प्रयास कर रहा था। पर हुआ कुछ नहीं। एट द एंड रायचरण ने डिसाइड किया, वेरी वेल बेबी, ही सेड एट लास्ट, ठीक है, ये सिट स्टिल इन द कार्ट एंड आई शैल गो। तुम यहीं पर बैठे रहो और मैं जाता हूँ एंड गेट योर प्रेटी फ्लावर्स। और जिस प्रेटी फ्लावर्स को पीटी फॉग कहता था, उस बच्चे की जिद के कारण रायचरण छलांग लगाते हुए कीचड़ से पेड़ के पास जाता है फूल को लाने के लिए। बच्चे को बाबा गाड़ी में बिठा दिया। एंड ओनली माइंड यू डोंट गो नियर द वाटर। एक बात ध्यान में रखना, वार्निंग दे दी बच्चे को, पानी के पास नहीं जाना, नदी बह रही है। एंड ही सेड दिस, ही मेड हिज लेग्स बेयर टू द नी। फिर घुटनों तक कीचड़ में वो चला गया एंड वेडेड, बहुत मुश्किल के साथ उस बहते हुए कीचड़ में से उसने रास्ता निकाला और कदम ट्री के पास पहुंच गया। यही एक मौका है जो कहानी में अलग मोड़ लेकर आता है। The moment Raicharan had gone, his little masters went off at racing speed to the forbidden water. जैसे ही रायचरण छलांग लगाते हुए कीचड़ में से कदम ट्री के पास पहुंचता है, उसी स्पीड से बच्चा बाबा गाड़ी से उतरकर पानी की तरफ चला जाता है। The baby saw the river rushing, बहती हुई नदी को देखा, स्प्लैशिंग एंड गर्गलिंग, ऐसा जोर से बहता हुआ पानी गशिंग आवाज भी कर रहा था। As it went, it seemed as though the disobedient wavelets themselves were running away from some greater righteousness with the laughter of 1,000 children. हजारों बच्चों की खुशी लेके जैसे नदी की लहरें बह रही हो और बच्चे को बुला रही हो अपनी तरफ। रायचरण का ध्यान भटकाकर बच्चा बाबा गाड़ी से निकलकर पानी के लहरों की तरफ भाग गया। At the sight of this their mischief, the heart of the human child grew excited and restless. उछाल लगाती हुई लहरों को देखकर बच्चा एक्साइट हो जाता है, बेचैन हो जाता है। And he got down stealthily from go-kart and toddled off towards the river. go-kart से निकलकर फिर वो दुमड़क चाल में पानी की तरफ चला गया। On his way he picked up a small stick. फिर रास्ते में एक लकड़ी मिली, लकड़ी लेकर वो पानी की तरफ चला गया। Leaned over the bank of the stream, pretending to fish. और पानी में लकड़ी डालकर ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहा है जैसे वो मछली पकड़ रहा हो। The mischievous fairies of the river, with their mysterious voices, seemed to be inviting him into their playhouse. और ऐसा लग रहा था कि पानी के लहरों के ऊपर कोई परियां खेल रही हो और इस बच्चे को अपनी तरफ बुला रही हो खेलने के लिए। बच्चा था, समझ नहीं पाया बातों को, लहरों की तरफ चला गया। Raicharan plucked a handful of flowers from the tree and was carrying them back in the end of his clothes with his face wreathed in smiles.
जैसे तैसे करके रायचरण ने फूल तो हासिल कर लिए थे कदम के, और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेके वो वापस आ रहा था। बट वेन ही रीच्ड द गो कार्ट देयर वाज नो वन देयर। पर जैसे ही ये बच्चे को देखने के लिए बाबा गाड़ी के पास आया, बच्चा वहां पर नहीं था। He looked on all sides and there was no one there. सारी दिशाओं में देखा पर कोई नहीं था वहां पर। He looked back at the cart and there was no one in there. बाबा गाड़ी के आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर सारी जगह देखने की कोशिश की, पर बच्चा वहां पर नहीं था। न जाने रायचरण की जिंदगी में कौन सा भूचाल आ गया था। In the first terrible moment he fled, his blood froze with him. पहले एक क्षण में तो एक पल में तो पूरा खून उसका जम गया। एंड बिफोर हिज आईज द होल यूनिवर्स स्वैम राउंड लाइक डार्क मिस्ट। एक गहरे मिस्ट की तरह, कोहरे की तरह पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द गरगर घूमने लगी। एंड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज ब्रोकन हार्ट ही गेव वन piercing cry, मास्टर, मास्टर, लिटिल मास्टर, मालिक, छोटे मालिक, आप कहां पर हो? इस तरह का आक्रोश फिर रायचरण करने लगा। बट नो वॉइस आंसर्ड चाना। पर किसी भी आवाज ने फिर से चाना करके रिस्पॉन्स नहीं दिया। नो चाइल्ड लाफ्ड मिस्chievously बैक। कोई बच्चा फिर मुश्किल तरीके से हंसते हुए उसके पीछे आया नहीं। नो स्क्रीम ऑफ द बेबी डिलाइट वेलकम्ड हिज रिटर्न। बच्चे की मुस्कान उसका स्वागत करने के लिए वहां पर नहीं थी। ओनली द रिवर रैन ऑन। सिर्फ नदी बह रही थी, with its splashing, gurgling noise as before, as though it knew nothing at all and had no time to attend to such tiny human events as the death of a child. शायद बच्चा नदी में डूबकर बह गया था, और नदी को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो रुककर इस छोटी सी घटना के लिए, नदी के लिए ये घटना छोटी ही थी, एक इंसानी जिंदगी में होने वाली छोटी सी घटना के लिए रुकने के लिए नदी के पास समय नहीं था। रायचरण बच्चे को खो चुका था। As the evening passed by, Raicharan's mistress became very anxious. अब बच्चे को घुमाने के लिए ले आया था, शाम हो गई, रायचरण वापस लौटा ही नहीं, तो मालकिन को और चिंता होने लगी। She sent men out of all sides to search. सारे घर के आदमियों को इधर उधर बच्चे को और रायचरण को तलाश करने के लिए मालकिन ने भेज दिया। They went with lanterns in their hands. हाथों में लालटेन लेकर सारे आदमी लोग ढूंढने लगे कि बच्चा गया किधर है। एंड there they found Raicharan rushing up and down the fields like a stormy wind, shouting the cry of despair, Master, Master, little Master, मालिक, छोटे मालिक, आप कहाँ पर हो? इसी उधेड़बुन में चिल्लाते हुए उन्होंने रायचरण को खेतों की तरफ मैले कुचैले अवतार में देखा। इस खेत से उस खेत में रायचरण दौड़ रहा था, छोटे मालिक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर नियति ने कुछ और लिखा था। When they got Raicharan home, at last he fell prostrate. कदमों के बल पूरा जमीन के ऊपर लेट गया कदमों में। एंड एट हिज मिस्ट्रेस फीट, मालकिन के पैर पकड़ लिए रायचरण ने। एंड दे शुक हिम एंड क्वेश्चन हिम एंड आस्क हिम रिपीटेडली वेयर ही हैड लेफ्ट द चाइल्ड। बार बार मालकिन और मालिक दोनों रायचरण से यही सवाल पूछ रहे थे, तुम अकेले आए, बच्चा कहाँ पर है? बट ऑल ही कुड से वाज दैट ही न्यू नथिंग। रायचरण कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, बस एक ही बात दोहरा रहा था, नहीं जानता छोटे मालिक कहाँ पर गए। दो एवरीवन हेल्ड द ओपिनियन दैट पद्मा हैड swallowed द चाइल्ड, देयर वाज लर्किंग डाउट लेफ्ट इन द माइंड। सारे लोग यही अंदाज लगा रहे थे कि शायद पद्मा नदी बच्चे को निगल गई, पर एक धुंधली सी आस भी थी मन में, एक शक भी था। फॉर a band of gypsies had been noticed outside the village that afternoon. कुछ जिप्सीज, भटकने वाले लोग गांव के बाहर दिखे थे, कहीं चुरा कर तो नहीं लेके गए बच्चे को, ये एक शक भी था। एंड some suspicion rested on them. The mother went so far in her wild grief as to think it possible that Raicharan himself had stolen the child. सभी लोग अपने अपने कयास लगा रहे थे। मालकिन को लग रहा था कि कहीं रायचरण ने बच्चे को चुराया तो नहीं। The mothers went away
and she called him aside with a piteous entreaty and said, Raicharan, give me back my baby. Oh, give me back my child. Take from me any money you ask, but give me back my child. Raicharan, चाहे जितना पैसा मुझसे ले लो पर कम से कम मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। रायचरण कहाँ से बच्चा वापस करता? रायचरण ओनली बीट हिज forehead इज रिप्लाई। सिर्फ माथा पीटते रहा जवाब के लिए। मालकिन को वह जवाब नहीं दे पा रहा था। His mistress ordered him out of this house. अनुकूल के बचपने से रायचरण इस घर का हिस्सा है। जब वो 12 साल की उम्र में आया था, इस दुर्घटना के बाद में मालकिन ने रायचरण को घर से निकाल दिया। Anukul tried to reason his wife out of this wholly unjust suspicion. Why on the earth, he said, should he commit such a crime as that? अनुकूल जज था। वो अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास कर रहा था कि इस पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर रायचरण ऐसा गुनाह क्यों करेगा? क्या वजह हो सकती? The mother only replied, the baby had gold ornaments on his body. Who knows? बच्चे के शरीर पर सोने के गहने, उसने एंकलेट, ब्रेसलेट्स वगैरह पहने थे। हो सकता है सोने की लालच में रायचरण ने ऐसा किया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू रीजन विथ हर आफ्टर दैट। पर अनुकूल के लिए ये विश्वास करना कि रायचरण ने सिर्फ गहनों की खातिर बच्चे का किडनैप किया है, बच्चे को अगवा कर लिया है, चुरा लिया है, अनुकूल तैयार नहीं था इस बात के ऊपर विश्वास करने के लिए। रायचरण वेंट बैक टू हिज विलेज। पर मालकिन ने जैसे ही रायचरण को भगा दिया घर से, रायचरण वापस अपने गांव चला गया। अप टू दिस टाइम ही हैड हैड नो सन। अब जब गांव वापस आया तो रायचरण को अपनी कोई संतान नहीं थी। एंड देयर वाज नो होप दैट एनी चाइल्ड वुड नाउ बी बोर्न टू हिम। उम्मीद की कोई किरण भी नहीं थी कि रायचरण के घर में कोई बच्चा जन्म लेगा। But it came about before the end of the year that his wife gave birth to a son and died. पर रायचरण की अब बची कुची रूखी जिंदगी में एक चमत्कार हो गया। पत्नी ने वर्ष के अंत में एक बच्चे को जन्म दे दिया और जन्म देते ही वो इस दुनिया से चली गई। रायचरण पहले ही दुख में था। बच्चे का जन्म हुआ पर पत्नी की उसकी मृत्यु हो गई। रायचरण की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। And all overwhelming resentment. Resentment, a feeling of angry displeasure at something regarded as a wrong, insult or injury. इसको resentment कहते हैं। resentment में एक प्रकार की दोष भावना तो रायचरण के मन में थी ही, गुस्सा भी था कि मालिक का बेटा उसके हाथ से खो गया है। पर at first grew up in Raichand's heart at the sight of the new baby. पर इस बच्चे को देखने के बाद में एक नई भावना ने उसके मन में जन्म ले लिया। At the back of his mind was resentful suspicion that had come as a usurper in place of the little master. पर थोड़ी देर के लिए रायचरण को ऐसा लगने लगा कि कम से कम जो बच्चा खो गया था उसके एवज में उसकी जगह पर एक दूसरा बच्चा उसके घर में जन्म ले चुका था। He also thought it would be grave offense to be happy with a son of his own after that what had happened to his master's little child. अनुकूल जो मालिक था उसका बेटा उसके हाथ से खो गया था, शायद पद्मा नदी उस बच्चे को निगल गई थी। ये सब कुछ होने के बाद में बड़ी मुश्किल से रायचरण के घर में खुशी लौट आई। बच्चे ने जन्म लिया पर मालिक का बच्चा खो गया, मालिक दुख में है, तो रायचरण कैसे खुश रह सकता था? He also thought it would be a grave offense. ये तो गुनाह होगा कि वो खुशी मनाए। Indeed, if it had not been for a widowed sister who mothered the new baby, it would not have lived long. फिर उसके एक विधवा बहन ने इस बच्चे की देखभाल करने में मदद की, अदरवाइज रायचरण जिंदा रह नहीं पाता। बट अ चेंज ग्रेजुअली केम ओवर रायचरण's माइंड। पर धीरे धीरे रायचरण का मन बदलते गया। A wonderful thing happened. एक बहुत आश्चर्यकारक चीज उसकी जिंदगी में हुई। This new baby in turn began to crawl about and cross the doorway with mischief in its face. इस छोटे से बच्चे की पुनरावृत्ति हुई। शायद नया अवतार रायचरण के घर में आया। इस बच्चे ने रेंगना शुरू किया, दरवाजे की दहलीज को पार करना शुरू किया,
वही मुस्कान उसके चेहरे पर दिखने लगी. It also showed an amusing cleverness in making its escape to safety. Its voice, its sound of laughter and tears, its gestures were those of the little master. सारी हंसी, सारी खुशी, आवाज देने की वही तरकीब, सब कुछ ऐसा लग रहा था छोटे मालिक वापस आ गए. On some days, when Raicharan listened to its crying, his heart suddenly began thumping wildly against his ribs, and it seemed to him that his former little master was crying somewhere in the unknown land of death because he had lost his Chana. बच्चे की रोने की आवाज सुनकर दिल जोर से धड़कने लगा. रायचरण को ऐसे लगने लगा कि मौत की किसी भूमि पर बच्चा जो खो गया था वो वहां रो रहा है और फिर से रायचरण को आवाज दे रहा है चाना के रूप में. फैलना. For that, the name Raicharan's sister gave to the new baby. रायचरण की जो विधवा बहन थी जिसने इस बच्चे को पालन पोषण करने में मदद की, उसने इस बच्चे का नाम रखा फेलना. एंड सो began to talk और इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया. It learned to say Baba and Mama with a baby accent. तुतलाती हुई बच्चों की आवाज में इस नए नवजात शिशु ने फिर फैलना ने बाबा और मामा बोलना शुरू कर दिया. When Raicharan heard those familiar sounds, the mystery suddenly became clear. इन तुतलाती हुई आवाजों में बाबा मामा ऐसे शब्द सुनकर वो एक रहस्य फिर से उजागर होने लगा. The little master could not cast off the spell of Chana, and therefore he had been reborn in his own house. बच्चा शायद रायचरण को बेतहाशा चाहता था. शायद इसीलिए ये बच्चा फिर से रिबॉर्न होकर नया जन्म लेकर रायचरण के यहाँ वापस आया. The argument in favor of this were to रायचरण altogether beyond dispute. और रायचरण जिस बात के दलीलें देता था वो दलीलें भी शक के दायरे के परे थी. इस बच्चे को वो मालिक के छोटे मालिक के रूप में देख रहा था. वजह थी कि the new baby was born soon after the little master's death. छोटा बच्चा, छोटा मालिक जब नदी में बहकर उसकी मौत हो जाती है, उसी समय में कुछ ही अंतराल के बाद इस बच्चे का रायचरण के घर में जन्म होता है. कई छोटे मालिक वापस तो नहीं आए. And his wife could never have accumulated such merit as to give birth to a son in middle age. उम्र हो चुकी थी और इस मध्यम उम्र में शायद रायचरण की पत्नी बच्चे को जन्म भी नहीं दे पाती, पर इस बच्चे ने उस घर में जन्म लिया. और तीसरी वजह थी द न्यू बेबी वॉक्ड विद अ टॉडल एंड कॉल्ड आउट बाबा एंड मामा. और तीसरी एक वजह थी ये छोटा बच्चा उसी तरह बाबा और मामा जैसे शब्द बोलने लगा. और जैसे ही मम्मा और बाबा ये शब्द बोलता था, रायचरण को ये यकीन होने लगा था कि उसके छोटे मालिक वापस आ चुके. There was no sign lacking which marked out the figure judge. ये बच्चे को छोटे मालिक समझने में रायचरण कोई भूल नहीं कर रहा था. सारे लक्षण वैसे ही थे. Then suddenly Raicharan remembered the terrible accusation of the mother. Ah, he said to himself with amazement. The mother's heart was right. She knew I had stolen her child. अनुकूल की पत्नी ने खोए हुए मालिक के छोटे मालिक की माँ ने जिस प्रकार का इल्जाम रायचरण के ऊपर लगाया था कि तुमने मेरे बच्चे को चुराया है, रायचरण का दिल कहने लगा कि शायद मालकिन सच बोल रही थी. ये बच्चा मेरे घर में आ गया इस रूप में. मैंने ही शायद उस बच्चे को चुरा लिया है. When once he had come to this conclusion, he was filled with remorse for his past neglect. अपनी पुरानी भूल के लिए अब पश्चाताप होने लगा रायचरण को. इस बात का एहसास हो गया था कि छोटे मालिक वापस आ चुके हैं. He now gave himself over, body and soul, to the new baby and became its devoted attendant. अब इसी एहसास के साथ रायचरण ने जीना शुरू किया कि छोटे मालिक वापस आ चुके हैं. अपने शरीर को, अपनी आत्मा को पूरी तरह से निछावर कर दिया था बच्चे की देखभाल करने के लिए. He began to bring it up as if it were the son of a rich man. बच्चे की देखभाल भी इस तरह से रायचरण करने लगा जैसे वो साधारण उसका बच्चा नहीं, कोई रईस का बच्चा है. And he bought a go-kart, a yellow satin waistcoat
and gold embroidered cap. He melted down the ornaments of his dead wife and made gold bangles and anklets. जिस प्रकार से ब्रासलेट छोटे मालिक के हाथों में थे, एंकलेट्स थे, जिस प्रकार के गोल्ड की पट्टी लगी हुई टोपी थी, एक सैटिन का वेस्ट कोट था, ये सारी चीजें रायचरण फिर से वापस खरीद कर लेके आया। अपनी मरी हुई पत्नी के गहने पिघलाकर उसने बच्चे के लिए गहने भी बना दिए। He refused to let the little child play with anyone in the neighborhood. अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ इस बच्चे को खेलने भी नहीं देता था। And became himself its sole companion day and night. रात दिन इसी बच्चे के साथ रायचरण अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया था। As the baby grew up to boyhood, he was so petted and spoiled and clad in such a finery that the village children would call him Your Lordship and jeer at him. And older people regarded Raicharan as unaccountably crazy about the child. छोटे से बच्चे की इतनी देखभाल की, थोड़ा सा रईस बच्चे की तरह ही इसको पाला, कुछ भी कम नहीं होने दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि बच्चा अपने आप को रईस का बेटा समझकर ही बड़ा हो गया और मोहल्ले के बच्चे भी इसको फिर योर लॉर्डशिप ऐसा बुलाकर आवाज देने लगे। एट लास्ट द टाइम केम फॉर द बॉय टू गो टू स्कूल। फिर वो वक्त भी आया जब बच्चे को स्कूल जाना था। रायचरण सोल्ड his small piece of land and went to Calcutta. रायचरण ने अपने पास जो जमीन का एक हिस्सा था वो बेच दिया और कलकत्ता वापस आया। There he got employment with great difficulty as a servant. बड़ी मुश्किल से नौकर के रूप में रायचरण को कलकत्ता में नौकरी मिली। And he sent Felna to school. और फेलना को फिर उसने स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। He spared no pains to give him the best education, the best clothes and best food. सबसे बेहतर शिक्षा, सबसे बेहतर कपड़े, सबसे बेहतर खाना देने का प्रयास किया इस बच्चे को। Meanwhile, he lived himself on a mere handful rice. इस दरमियान रायचरण मुट्ठी भर चावल के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। And would say in secret, Ah, my little master, my dear little master, you loved me so much that you come back to my house. You shall never suffer from any neglect of mine. बच्चे की तरफ रायचरण देखता था, अपने आप को यही बात की तसल्ली देता था, ओ मेरे छोटे मालिक, आप मेरे घर में वापस आए हैं। इतना मुझे आप चाहते थे कि आप मेरे घर में वापस आए। मैं आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। इस डिवोशन के साथ रायचरण इस बच्चे की देखभाल कर रहा है। 12 साल का वक्त बीत चुका है। अवे फ्रॉम इन दिस मैनर, इस प्रकार से 12 साल का समय बीत चुका। द बॉय वॉज एबल टू रीड एंड राइट, बच्चा लिखने पढ़ने लगा। ही वॉज ब्राइट एंड हेल्दी, गुड लुकिंग। ही पेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन to the personal appearance and was especially careful in parting his hair. 12 साल का बच्चा अब बाल उछने लगा, पार्टिंग करने लगा और अपनी तरफ ध्यान देने वाला भी बन गया। He was inclined to extravagance and finery. अच्छी अच्छी चीजों को खरीदना और पैसा उछालना, खर्चा करना फालतू का, ये सारी आदतें इस बच्चे को लग गई थी। And spent money freely. He could never quite look on Raicharan as a father. इस बच्चे ने रायचरण की तरफ कभी भी पिता के रूप में नहीं देखा। रायचरण ने भी इस बच्चे की देखभाल नौकर के रूप में की, क्योंकि छोटे मालिक की शक्ल में वो उसको देखने लगा था। Because though fatherly in affection, he had the manner of a servant. पिता के रूप में वो नौकर ही था। A further fault was this, that Raicharan kept secret from everyone that he was the father of the child. दूसरी एक वजह थी, एक तो नौकर की तरह ही रखा अपने आप को रायचरण ने, और कभी लोगों को ये नहीं बताया कि इस बच्चे के वो पिता है। तो ये गलती तो रायचरण कर बैठा। एट लास्ट द टाइम केम फॉर द बॉय टू गो टू द स्कूल। और बच्चा जब स्कूल जाता है तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद में सारे बच्चों के साथ घुल मिल गया, पर रायचरण को वो तो नौकर ही समझ रहा था। द स्टूडेंट्स ऑफ द हॉस्टल वेयर फेलनास was bolder and were greatly amused by Raicharan's country manners. एक प्रकार का गांवठिया किस्म के संस्कार थे रायचरण के और वैसे ही बोल भाषा थी। I have to confess that behind his father's back, Felna joined
देयर फन, ये बच्चे मजाक उड़ाते थे रायचरण का, और फेलना भी उन बच्चों के साथ मिल जाता था मजाक उड़ाने में। बट इन द बॉटम ऑफ देयर हार्ट्स ऑल द स्टूडेंट्स लव्ड द इनोसेंट एंड टेंडर हार्टेड ओल्ड मैन। पर धर्म दिल के इस इंसान को सारे बच्चे प्यार भी करते थे। एंड फेलना वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम ऑल्सो। फेलना को भी प्यार था रायचरण से, पर ये प्यार पिता और पुत्र का नहीं था, एक मालिक जैसे लगने वाले बेटे का एक नौकर के साथ लगने वाले रिश्ते के साथ ऐसा ही ये रिश्ता बनते जा रहा था। बट एज आई सेड बिफोर, ही लव्ड हिम विद अ काइंड ऑफ कंडेंसेशन। पर ये बच्चा बड़ा हुआ एक सुपेरियरिटी की भावना को लेकर ही, क्योंकि रायचरण ने इसी प्रकार से उसकी परवरिश की थी। Raicharan grew older and older. His employer was continually finding fault with him for his incompetent work. उम्र हो चली थी, रायचरण बूढ़ा हो चुका था, और उसका काम में अब ध्यान बराबर लग नहीं रहा था, काम बराबर उससे हो नहीं रहे थे। मालिक को हमेशा, नए मालिक को उसके साथ शिकायत होने लगी। He had been starving himself for boys' sake. ये खाता भी नहीं था, मुट्ठी भर चावल के ऊपर दिन गुजार लेता था, और इसका असर ये हुआ कि वो कृश होते चला गया। So he had grown physically weak and no longer up to his work. फिर इतना कमजोर हो चुका था कि काम भी नहीं होते थे। He would forget things and his mind became dull and stupid. दिमाग भी काम नहीं करता था, बेवकूफों की तरह हरकतें करने लगा था। But his employer expected full servants work out of him and would not brook excuses. पर मालिक कोई भी गलती माफ करने के लिए तैयार नहीं था। पूरे दिन भर के काम की इससे उम्मीद कर रहा था। The money that Raicharan had brought with him from the sale of his land was exhausted. अपनी जमीन बेचकर जो पैसे लाया था वो पैसे भी खत्म हो गए। The boy was continually grumbling about the clothes and asking for more money. पर बच्चे को आदत रईस बच्चे की लग गई थी, वो हमेशा कपड़े खरीदने के लिए और पैसे के लिए फिर चिल्लाने लगा। रायचरण मेड अप हिज माइंड। एक दिन रायचरण ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया। He gave up the situation where he was working as a servant. जहां नौकर के रूप में काम कर रहा था, काम छोड़ दिया, and left some money with Felna and said, I have some business to do at home in my village and shall be back soon. फेलना को कुछ पैसे दे दिए, नौकरी छोड़ दी, और फेलना को कहा कि कुछ काम से मैं गांव जा रहा हूं, तुम यहीं पर रुको और मेरा इंतजार करो। He went off at once to Barasait, where Anukul was magistrate. फेलना को बिना बताए गांव जाने का बहाना बनाकर रायचरण अनुकुल के पास आया, जो अब मैजिस्ट्रेट बन चुका था, और बारासाइट में ये पहुंचा। अनुकुल्स वाइफ was still broken down with grief. She had had no other child. अनुकुल को अभी भी कोई संतान नहीं हुई थी। पत्नी बिना संतान के वैसे ही टूटे दिल से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। One day Anukul was resting after a long and a weary day in court. 12-13 साल का समय बीत चुका था। अनुकुल को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रायचरण उसके दरवाजे पर फिर से दस्तक देगा। एक दिन कोर्ट के सारे काम निपटा कर अनुकुल अपने घर में आराम कर रहा था। His wife was buying at an exorbitant price a herb for mendicant. एक भिखारी दरवाजे पर खड़ा था, जड़ी बूटी बेचने वाला, उससे कुछ दवाइयां उसकी पत्नी बहुत ऊंचे दामों पर खरीद रही थी। एंड विच वॉज सेड टू एंश्योर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, शायद इस उम्मीद में कि ऐसी जड़ी बूटी से उसको बच्चा हो जाए। अ वॉइस ऑफ ग्रीटिंग वाज हर्ड इन अ कोर्टयार्ड। इतने में कोई नमस्कार करता हुआ आवाज सुनाई दिया, किसी ने विश किया। अनुकुल वेंट आउट टू सी हु वाज देयर। कौन है जो आवाज दे रहा है? अनुकुल देखने के लिए बाहर चला गया। इट वॉज रायचरण, और ये तो रायचरण था। अनुकुल्स हार्ट वाज सॉफ्टेंड व्हेन ही सॉ हिज ओल्ड सर्वेंट। अपने पुराने वफादार नौकर को देखने के बाद में अनुकुल को थोड़ा सा ठंडक महसूस हुई। ही आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल पूछे, एंड ऑफर टू टेक हिम बैक इनटू सर्विस, काम पर वापस रखने की बात कही। Anukul went with Raicharan into the house where the mistress did not receive him warmly as his old master. पुरानी मालकिन थी, पर मालकिन ने रायचरण को अपने घर में खुशी के साथ रिसीव नहीं किया। वो स्वागत उसका नहीं हुआ जो होना चाहिए था,
क्योंकि उनका बच्चा घर से गायब होने के लिए, खो जाने के लिए रायचरण ही जिम्मेदार था। रायचरण took no notice of this but folded his hands and said, रायचरण ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि मालकिन उसके साथ बर्ताव कैसे करती है, पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और एक रहस्य को उजागर करने लगा। मालकिन, it was not Padma that stole your baby, it was I. मालकिन से एक बात उसने फिर कह दी, जिस बच्चे को आप तलाश कर रहे, ढूंढ रहे, पद्मा नदी ने उस बच्चे को नहीं चुराया था। उस बच्चे को चुराने वाला मैं था। अनुकूल exclaimed, Great God! What? Where is he? तुमने चुराया था बच्चे को, कहाँ है वो? रायचंद replied, He is with me. I will bring him the day after tomorrow. कहानी में एक भूचाल आ चुका था फिर से। बच्चा खो गया था 12 साल पहले, वो एक घटना थी। आज उसी बच्चे के वापस आने की खबर रायचरण अनुकूल को देने आया था। बोले, बच्चा मेरे ही पास है, मैं उस बच्चे को तुम्हारे पास कल लेकर आऊंगा। इट वॉज संडे, फिर इतवार का दिन आया, एंड देयर वॉज नो मैजिस्ट्रेट कोर्ट सिटिंग। आज कोई कोर्ट का दिन भी नहीं था। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर लुकिंग एक्सपेक्टेंटली along the road. मियाँ और बीवी, पति पत्नी, अनुकूल और उसकी पत्नी दोनों रास्ते को निहारती खड़ी थी, इंतजार कर रही थी, वेटिंग फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग फॉर रायचरण's appearance. रायचरण आएगा, इसका वो इंतजार कर रहे थे। At 10 o'clock he came leading Felna by hand. और फिर 10 बजे की दस्तक हुई और फेलना को लेकर रायचरण अनुकूल के पास आया। Anukul's wife, without a question, took the boy into her lap and was wild with excitement, sometimes laughing, sometimes weeping, touching him, kissing him, his hair and his forehead, and gazing it into his face with hungry, eager eyes. जैसे ही बच्चे को देखा, माँ के सब्र का बांध टूट गया और कभी हंसती थी, कभी रोती थी, कभी उसको चूमती थी, कभी छूती थी, कभी बालों के ऊपर से हाथ फिराती थी। ये सारी चीजें करने के बाद में वो उत्सुक आंखों से अपने बच्चों को देख रही थी। द बॉय वॉज वेरी गुड लुकिंग एंड ड्रेस्ड लाइक ए जेंटलमैन सन। कपड़े अच्छे पहने थे फेलना ने, और ऐसा लग रहा था कि वो कोई रईस बच्चा ही है। एंड द हार्ट ऑफ अनुकुल ब्रीम्ड ओवर विद अ सडन रश ऑफ अफेक्शन। अनुकुल के मन में भी अचानक प्यार उमड़ पड़ा था। Nevertheless, the magistrate in him asked, Have you any proofs? पर अनुकुल के अंदर जो मैजिस्ट्रेट था, वो अपने आप को रोक नहीं पाया, सवाल पूछ ही लिया, कोई सबूत है तुम्हारे पास? रायचरण said, How could there be any proof of such deed? मैंने जो कृत्य किया था 12 साल पहले बच्चा चुराने का, उसका कोई सबूत कैसे हो सकता है मालिक? God alone knows that I stole your baby. तुम्हारा बच्चा मैंने चुराया, इस बात का सिर्फ भगवान ही साक्षी है। एंड नो वन एल्स इन द वर्ल्ड, और दुनिया में कोई नहीं जानता कि मैंने क्या किया था। बड़े भारी दिल से अपने बच्चे को अनुकूल का बेटा बनाकर उसके सामने रायचरण पेश कर रहा है। अपने किए गए पाप को, अपने किए गए गुनाह को वो कम करने की कोशिश कर रहा है। When Anukul saw how eagerly his wife was clinging the boy, he realized the futility of asking the proofs. जिस तरीके से कसकर अनुकूल की पत्नी ने बच्चे को पकड़ लिया था, फिर हिम्मत नहीं हुई अनुकूल की और कोई सबूत मांगने की। It would be wiser to believe. अनुकूल ने सोचा कि यही होशियारी वाली बात होगी कि हम विश्वास कर ले कि ये बच्चा उसी का है। And then where could an old man like Raicharan get such a boy from? और एक सवाल ये भी था कि इतना सुंदर बच्चा दिखने वाला रायचरण के पास कहां से आ सकता है? एंड why should his faithful servant deceive him for nothing? और कोई वजह भी नहीं दिख रही थी कि उसका एक ईमानदार नौकर उसको और बेवकूफ बनाएगा। बट he had severely, बट एक बात को रायचरण के सामने अनुकूल ने बता दी। You must not stay here. तुम यहाँ रह नहीं सकते। Where shall I go, master? said Raichand. मालिक, मैं कहाँ जाऊंगा इस उम्र में? In choking voice, folding his hands, I'm old. Who will take me an old man as servant? मालिक बताइए, इस उम्र में कौन मुझे काम पर रखेगा? The mister said, let him stay. My child will be pleased. I forgive him. फिर मालकिन ने कहा, रायचंद को रख लेते हैं, मेरा बच्चा भी खुश होगा
और मेरा बच्चा मुझे वापस मिल गया है, मैं माफ कर देती हूँ रायचरण को। बट अनुकुल्स मैजिस्ट्रियल कॉन्साइंस वुड नॉट अलाउ हिम। पर अंदर की जो एहसास एक आ रहा था अंदर से, रायचरण को रखने के लिए अनुकूल बिल्कुल तैयार नहीं था। नो, he said, he cannot be forgiven for what he has done। इसको माफ नहीं किया जा सकता, ये जो कह रहा है। रायचरण bowed to the ground। जमीन पर लेट कर ये माफी मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है। क्लैप्स अनुकुल्स फीट। अनुकुल के पैर भी पकड़ लिए। मास्टर, he cried, let me stay, it was not I who did, it was God। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए मालिक, ये काम मैंने नहीं किया, ये भगवान ने ही मुझसे करवाया शायद। Anukul's conscience was worse stricken than ever when Raicharan tried to put the blame on God's shoulders। अनुकूल इन सारी घटनाओं को देख रहा था कि रायचरण सारा का सारा दोष भगवान के ऊपर डाल रहा है। शायद नियति ही ऐसी थी कि जिसने इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए मुझे लगाया। पर अनुकूल ने कहा, नो, he said, I could not allow it, I cannot trust you anymore, you have done an act of treachery। जज था, मैजिस्ट्रेट था, कानून के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, ये धोखा नहीं तो क्या है? तुमने जो काम किया है मेरे बच्चे को चुराने का, मैं तुम्हें इस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं कर सकता। रायचंद rose to his feet and said, it was not I who did it। Who was it then? Anukul asked। रायचंद replied, it was my fate। रायचरण बार बार बता रहा है कि बच्चे को मैंने नहीं चुराया, ये तो मेरी किस्मत ही खराब थी मालिक कि ऐसा कुछ हो गया मेरे हाथ से। बट नो एजुकेटेड मैन कुड टेक दिस फॉर एन एक्सक्यूज। पर पढ़ा लिखा कोई भी आदमी ऐसी वजह को कैसे बर्दाश्त करता। अनुकूल रिमेन ऑब्डुरेट। और अनुकूल अपनी जगह पर कायम रहा। ऑब्डुरेट का मतलब होता है अपनी ओपिनियन को चेंज नहीं करना। When Felna saw this, that he was the wealthy magistrate's son and not Raicharan's, he was angry at first। जैसे ही फैलना ने ये देख लिया कि वो रायचरण का बेटा नहीं है, नौकर का, वो तो अनुकूल जैसे मैजिस्ट्रेट का बेटा है, तो ये सोचकर उसको पहले गुस्सा भी आया। थिंकिंग दैट ही हैड बीन चीटेड ऑल दिस टाइम ऑफ हिज बर्थ राइट। एक बड़े परिवार का बेटा होने के बाद में सारी सुख सुविधाओं के ऊपर उसका अधिकार था, रायचरण ने मुझे चुराकर मेरे सारे अधिकारों से वंचित कर लिया। ये सोचकर फेलना गुस्सा करने लगा। बट seeing रायचरण इन डिस्ट्रेस, पर रायचरण को दुख में देखकर, he generously said to his father, Father, forgive him। Even if you don't let him leave with us, let him have small monthly pension। फिर फेलना ने जिस बात को नहीं कहना था वो कह दिया। पिताजी, अगर हम उसे रायचरण को, इस बूढ़े व्यक्ति को अपने घर में नहीं रख सकते तो कम से कम एक दया कर सकते हैं, मैंने की थोड़ी बहुत पेंशन दे दीजिए और इस घर से भगा दीजिए। आफ्टर हियरिंग दिस रायचरण डिड नॉट utter another word। फेलना के मुख से ऐसे शब्द सुनकर रायचरण एक शब्द कह नहीं पाया। He looked for the last time on the face of his son। उसका खुद का बेटा इस प्रकार की बात कह रहा था। आखिरी बार उसके चेहरे को देखा। He made obeisance to his old master and mistress। मालिक और मालकिन को नमस्कार किया। And then he went out, और निकल गया वहां से रायचरण। And mingled with the numberless people of the world। और दुनिया के अनगिनत लोगों के बीच में, उस भीड़ में शामिल हो गया जहां से रायचरण का अब कोई अता पता नहीं। At the end of the month, Anukul sent him some money to his village। महीने के आखिर में अनुकूल ने कुछ पैसे भेजे रायचरण के गांव। But the money came back। पर पैसा वापस आया। There was no one there of the name of रायचरण। उस गांव में रायचरण नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता था। इस प्रकार से हमने टैगोर की एक बेहतरीन कहानी को समझने का प्रयास किया। दिस लेक्चर इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब at Grammar Planet by Dr. Umesh Bansal। Let us hope that this discussion will definitely help you to understand what does Tagore wants to convey through his beautiful story। Thank you very much for watching this video।